इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर जारी किया। आरक्षी नागरिक पुलिस इसमें शॉर्ट लिस्ट होने वाले सभी कैंडिडेट को ऑब्जेक्टिव पेज यानी कि सत प्रकाश की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो किन्हीं कारणों बस सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं या शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए हैं, उनको एक ही सुझाव है, वो अभी मेहनत से और करें पढ़ाई। तो आते जानते हैं ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया में अभी कैंडिडेट को किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, क्या क्या उनके साथ अभी फिजिकली, वो सारी जानकारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक को मिलने वाली है। तो जैसा आपको पहले पता है कि ये जो परीक्षा हुई थी 10 पालियों में हुई थी। इसमें पहले बोर्ड की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 3 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2.5 गुना ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो 2.5 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। इसमें जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं वो हैं 1,74,316, यानी कि ये 2.5 गुना से कहीं ज्यादा है और 3 गुना से नाम मात्र का ही कम। क्योंकि 60,000 समथिंग कोई वैकेंसी थी, तो उसका 3 गुना 1,80,000 समथिंग कुछ बनता। तो यहाँ पर 1,74,316 कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं, तो 3 गुना से बहुत थोड़ा कम है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जब इन्होंने कैटेगरी वाइज जब इसकी 2.5 गुना बनाया होगा तो किसी में कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला गया होगा, किसी में नीचे चला गया, तो इसके कारण ये यहाँ पर पहुंच गया है। तो इसमें कोई भी शिकायत का किसी को कोई मौका नहीं दिया बोर्ड ने। आप देखते हैं कि इसकी कट ऑफ लिस्ट क्या दी गई। यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट जो आरक्षण श्रेणी है वो लंबवत दी गई है। अनारक्षित वर्ग बॉयज और गर्ल्स की कट ऑफ लिस्ट अलग अलग है। अनारक्षित वर्ग जो जिसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, उसका कट ऑफ गया है 214.04। ये 214.04 गया है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बॉयज हैं, उनका जो कट ऑफ गया है, जिसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं, वो 187.31 गया है। 187.31 गया है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसे हम बैकवर्ड कहते हैं, उसका कट ऑफ गया है 198.99। ये कट ऑफ गया है। ये कट ऑफ जो ओबीसी का कट ऑफ है, ऐसा पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ओबीसी का कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस जो ये कट ऑफ है, ये लगभग बराबर रहेंगे। लेकिन यहाँ ईडब्ल्यूएस कट ऑफ काफी नीचे चला गया, 11-12 नंबर की नीचे चला गया है, लगभग 12 नंबर नीचे गया हुआ है। ओबीसी का कट ऑफ जो था वही आया है जो हमने आपको बताया था। हाँ, यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ है वो थोड़ा अनुमान से ऊपर गया है। अब अनुसूचित जात का जो कट ऑफ है वो 178.04 गया हुआ है और अनुसूचित जनजात का 146.73 गया हुआ है ये कट ऑफ। उसी तरह से जो गर्ल्स का कट ऑफ महिला श्रेणी का है, जनरल जिसे अनारक्षित बोलते हैं, वो 203.90 गया है। 203.90 की गया है। और ईडब्ल्यूएस जो है वो 180.23 गया है। और ओबीसी का जो आरक्षण है महिला वर्ग में, वो 189.39 यानी 190 के आसपास गया है ये आपका। और जो एससी अनुसूचित जात है 169.13 गया है। और एसटी वर्ग का है वो 136.02 गया। यहीं पर जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने एक कॉमन कट ऑफ रखा है वो है 75.96। और भूतपूर्व सैनिक के लिए जनरल कैटेगरी और बैकवर्ड कैटेगरी इन्होंने अलग अलग रखी है, यानी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस का बराबर गया है 100.44। और बैकवर्ड एससी एसटी का जो कट ऑफ इन्होंने दिया गया है वो दिया है 59.00। ये आपका। तो इस तरह से आपने देख लिया है श्रेणीबद्ध जो कट ऑफ आपका है वो आपको पता चल गया है। अगर आपके मार्क्स इससे अधिक हैं पॉइंट में 114.45 इससे ऊपर है, तो आप डीबी और पीएचडी के लिए सिलेक्टेड हैं। अगर आपको यहाँ से देखने में दिक्कत होती है तो इसकी लिस्ट भी आयोग ने दी हुई है, भर्ती बोर्ड ने इसकी लिस्ट भी दी है। वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपका उस लिस्ट में आता है तो आप डीबी और पीएचडी के लिए सिलेक्टेड हैं। आते हैं आगे कट ऑफ के बाद में क्या होता है। अब पहले जो ये था डीबी और पीएचडी का जो मानक प्रतिशत है, ये आपका नवंबर माह में होने था। अब इलेक्शन की वजह से ये रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया है, तो
आप जो डीबी और पीएचडी का जो काम होगा आपका, वो दिसंबर माह की तीसरे सप्ताह से हो। यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो दिसंबर माह, जैसे जो आरक्षण श्रेणी होती है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक है, तो स्वतंत्रता सेनानी, इनके सर्टिफिकेट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये आपको दिसंबर की तीसरे सप्ताह से होगा। तो आप सभी लोग अपनी फाइलें एकदम क्लियर कर लें। जो भी डॉक्यूमेंट आपने कुछ समय लगाए थे फॉर्म भरते समय, उन्हीं सारी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल और फोटोकॉपी कॉपी के आप 2 रजिस्टर अलग अलग बना लें। अपने दस्तावेज एकदम ओके रखें, अगर नहीं है तो कर लें। इसके बाद में जो पीईटी है, शारीरिक दक्षता परीक्षण है, वो जनवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसमें जो कैंडिडेट सही पाए जाएंगे उनको सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। अगर कैंडिडेट यहाँ पर डीबी में असफल हो जाता है तो फिर वो शारीरिक परीक्षण में नहीं जा पाएगा। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम ओके करने हैं और उनके 2-3 सेट अपने पास रखनी है फोटोकॉपी। ओरिजिनल अलग रखिएगा, फोटोकॉपी सेट अलग रखिएगा, ताकि जब भी कहीं मांगा जाए तो आप तुरंत वहां उपलब्ध करवा सके। तो जो भी इस दिसंबर माह वाली डीबी परीक्षा में उत्तीर्ण पाए जाएंगे, सही पाए जाएंगे, उनको ही जनवरी के तीसरे सप्ताह में शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाए और उसमें जो लोग उत्तीर्ण पाए जाएंगे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए हमारे पास थी, जो कि मैंने भर्ती बोर्ड से नोटिस जो है उसी को आपके सामने बताया हुआ। मेरी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को एक बार मेरी तरफ से ऑब्जेक्टिव पेज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जो किन्हीं कारणों बस चूक गए हैं वो निराश ना हो, अभी और मेहनत से वो पढ़ाई करें। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को।